बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, लोग ताज महल को मोहब्बत की इलामत करार देते हैं, मगर यकीन करें कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीरात दुनिया में मोहब्बत और अकीदत की मिराज है। तुर्कों ने जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमीर का इरादा किया तो उन्होंने अपनी वसी व अरीज रियासत में ऐलान किया कि इन्हें इमारत साजी के मुतल्लिक फ़नून के माहिरीन दरकार हैं। ऐलान करने की देर थी कि हर इल्म के जानने वाले लोगों ने अपनी खिदमत पेश की। सुल्तान के हुक्म पर इस्तांबुल के बाहर एक शहर बसाया गया, जिसमें अतराफ़ आलम से आने वाले उन माहिरीन को अलग अलग घरों में बसाया गया। इसके बाद अकीदत और मोहब्बत का ऐसा बाब शुरू हुआ जिसकी नज़ीर मिलना बहुत ही मुश्किल है। खलीफा वक़्त ने शहर का दौरा किया और हर माहिर को ताकीद की कि वो अपने ज़हीन तरीन बच्चे को अपना हुनर सिखाए। इसके साथ साथ इन बच्चों को हाफ़िज़ कुरान भी बनाया जाए। 25 साल तक ये मंसूबा जारी रहा और आखिरकार नौजवानों का ऐसा ग्रोह वजूद में आया जो अपने हुनर के माहिर भी थे और हाफ़िज़ कुरान और बाअमल मुसलमान भी थे। इनकी तादाद लगभग 500 के करीब थी। इसी के साथ इनके साथ अल्लाह की मदद भी शामिल थी। उन्होंने पत्थरों की नई कानें दरियाफ्त की, नए जंगलों से लकड़ियाँ काटी, इनकी तख्ते बनवाई और शीशे के सामान का कारखाना लगाया गया। फिर ये सारा सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना लाया गया। तो अदब का ये आलम था कि इस सारे सामान को रखने के लिए मदीने के बाहर एक शहर बसाया गया ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की बेअदबी और मदीना मुनव्वरा का माहौल ख़राब ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से इन्हें हुक्म था, अगर किसी भी पत्थर को अपनी जगह बिठाने के लिए ज़रब लगाने की ज़रूरत पड़े तो इस पर मोटे कपड़े को तह बा तह बांध कर यानी फोल्ड करके और लकड़ी के हथौड़े से मारा जाए ताकि शोर पैदा ना हो और मदीना का माहौल ख़राब ना हो। ये मोहब्बत और अकीदत का काम 15 साल तक जारी रहा और तारीख़ आलम गवाह है कि ऐसी मोहब्बत और ऐसी अकीदत से कोई तामीर मुकम्मल ना हुई। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस वक्त पर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। शुक्रिया।